बीएसएससी आयोग और सरकार दोनों मिलकर युवा को बुर्बक बना रहा और नजरबंद कर रहा है, कालाबाजारी खेल खेल रहा है। शादी कोई करने के लिए गजबे नहीं करता है। नौकरी नहीं है तो नौकरी नहीं तो शादी क्या करेंगे। वी वांट जस्टिस। अच्छा, आपको भी जस्टिस चाहिए? हाँ, किस बात को लेकर के जस्टिस 1778 की नियुक्ति की। मिलेगा? देखिए, इसी इंतजार में तो बैठे हुए हैं। क्या कोई इलेक्शन पार कर गए? इलेक्शन के आज 4 बार तो मुख्यमंत्री शपथ ले लिए हैं नीतीश कुमार। 1778 जो कैंडिडेट है जो 38 जिला से आए हुए हैं, एक जिला से नहीं है, 38 जिला से आए हुए हैं। या काहे परेशान है? कितना क्या उम्र हो गया आपका? मेरा उम्र है 30 साल। आप भी 30 साल के हो? हाँ 30 साल हो अच्छा, सब बीएसएससी वाले 30 साल प्लस है ना? हाँ प्लस है 30। उम्र खत्म हो गया तो एग्जाम में क्या बैठेंगे। नेता क्या नेता बनिएगा? नेता देखिए, लड़ते लड़ते नेता क्या बनेंगे। हम लोग को नेता बनने की अथी नहीं। आजकल का तो सबको देखते हैं, जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता है वो नेता ही बन जाता है। नहीं, वैसा नहीं है, नेता नहीं बनेंगे। अब बहुत कुछ करने वाले, अब हम लोग उग्र आंदोलन करने वाले हैं। उग्र आंदोलन काहे करिएगा? मरेंगे या मारेंगे। मारा पीटी काहे करिएगा? ये सब खराब बात है, ये सब नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए, हम आपको चुन चुन करके उन युवाओं से मिलवाते हैं जिनका एज खत्म हो गया होगा। अच्छा, आपका क्या उम्र हो गया भैया? मेरा 36 साल। आप भी 36 साल के हो गए। अब कैसे शादी ब्याह हुआ? शादी हुआ है। हो गया? चलिए, मुबारक हो, आपको शादी हो गया। अच्छा, 14 में पहले निकला हुआ है, ये 2023 चल रहा है, 9 साल हो चुका है और हम लोग का सिलेक्टेड स्टूडेंट है। पीटी पास के, मेंस पास के, टाइपिंग पास के, वेरिफिकेशन हो गया, डीबी हो गया, सारे चीज क्राइटेरिया पूरा कर चुके हैं। उसके बावजूद भी हम लोग को हटा दिया गया। किस कारण से हटाया गया? अभी भी सीट पूरा खाली है। आपका उम्र क्या होगा? उम्र तो 35 प्लस। अब क्या कीजिएगा? अब क्या कीजिएगा? पढ़ाई लड़िएगा कि अभी और कुछ पढ़ाई वढ़ाई करिएगा? नहीं, अभी तो सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। पढ़ाई लड़िएगा। जब तक ज्वाइनिंग नहीं देगा तब तक लड़ते रहेंगे। क्या लगता है, लड़ाई लड़ते रहते आपका उम्र 35 हो गया, आप कैसे इसके बाद अब क्या करिएगा? अभी 35 हुआ है, जब तक ज्वाइनिंग नहीं करेंगे जब तक छोड़ने नहीं जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अंकित भारद्वाज और आप सीसीएन न्यूज़ 24 और पब्लिक प्रोल पॉइंट्स देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, मतलब कि बिहार एसएससी, बीएसएससी के नाम से इन लोगों का आंदोलन लगातार सुनते होंगे। कुछ दिन पिछले साल भी चला था, इस साल भी चला और लगातार अभी ये 2014 वाले जो इनकी मांग है, देख सकते हैं वहाँ पर प्रथम इंटर स्तरीय बहाली परीक्षा 2014, हम सबको न्याय दो, एक ही मांग एक ही नारा, खाली सीट को भरो हमारा। मतलब इन लोगों की जो सीट है अधिकार, हालांकि इन लोगों की ही सीट है, बिहार एसएससी की ही सीट है, तो इसको लेकर के लोग मांग कर इनसे जानते हैं आखिर क्या है मुख्य मांग। चूंकि इन लोगों के लिखा हुआ है, इन लोगों के पास बैनर जो लगा हुआ है, 9 वर्ष का मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का हर्जाना भरो या 1778 छात्रों को नियुक्ति दो। क्या हो गया हो आप लोगों को? क्या चीज प्रताड़ना किया गया? यह मामला हम लोगों का 2014 से चलते आ रहा है। 2014 में ही वैकेंसी निकली थी 13,120 सीट के लिए, जिसमें 11,329 का ही रिजल्ट दिया गया। बाकी हम लोग का भी वेरिफिकेशन करवाया गया था, पीटी मेंस हम लोग भी पास किए थे, सीट खाली रख दिया गया। बाकी हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दे रहा है। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? 1778 जो कैंडिडेट है जो 38 जिला से आए हुए हैं, एक जिला से नहीं है, 38 जिला से आए हुए हैं और हम लोग को 9 साल से मानसिक प्रताड़ना किया जा रहा है। ये 2014 में बहाली निकली हुई है। 2014 में बहाली निकला हुआ है, ये 2023 चल रहा है, 9 साल हो चुका है और हम लोग का सिलेक्टेड स्टूडेंट है। पीटी पास के, मेंस पास के, टाइपिंग पास के, वेरिफिकेशन हो गया, डीबी हो गया, सारे चीज क्राइटेरिया पूरा कर चुके हैं। उसके बावजूद भी हम लोग को हटा दिया गया। किस कारण से हटाया गया? अभी भी सीट पूरा खाली है। जब 2014 में सीट पूरी, मतलब 13,000 कुछ सीटें निकाले हैं, तो विज्ञापन के अनुसार पूरी सीट भरना चाहिए। तो सीट बचाकर आप क्या दिखाना चाहते हो? वो कालाबाजारी करना चाह रहा है। मतलब आप लोगों का कहना है कि जितना सीट खाली किया गया था, जितना सीट खाली था उतना भरा नहीं गया, उससे पहले ही सबको अभी भी सीट खाली है। जब काउंसलिंग में कराया गया, 11,000 को रिजल्ट दिया, 11,000 में बहुत से ऐसे कैंडिडेट है जो मतलब योगदान नहीं दिया, काउंसलिंग नहीं करवाया, ज्वाइन नहीं किए, कुछ अच्छे पोस्ट पर होंगे ज्वाइन नहीं किए, तो 3,000 प्लस सीट खाली रह गया और हम लोग को सिलेक्टेड स्टूडेंट को बाहर कर दिया गया। देखिए, बिहार एसएससी अब काफ़ी सुर्खियों में बना रहता है। कभी पेपर आउट हो जाता है, कभी बहाली आती है तो रोजगार जो जिन लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है उन लोगों को भी उससे बाहर कर दिया। जी, ये बीएसएससी आयोग और सरकार दोनों मिलकर युवा को बुर्बक बना रहा और नजरबंद कर रहा है, कालाबाजारी खेल खेल रहा है। अच्छा, आप लोग 2014 से अभी तक इंतजार कर? 2014 से हम लोग का एज भी खत्म हो चुका है कि दूसरा बहाली को भरा जाए। यदि यही 9 साल यदि अच्छे से, यदि आपको सिलेक्शन नहीं लेना था तो आप मेंस में छाड़ देते। सही बात है, सही बात है। देखिए, यहाँ पर देखिए, अब युवा नहीं है, इधर पे पकड़ लीजिए इसको, अब युवा नहीं है लाचार, अपने हक के लिए मांगेगा रोजगार, बीएसएससी शर्म करो। अच्छा भाई, आपका उम्र क्या होगा?
उम्र तो 35+। अब क्या कीजिएगा? अब क्या कीजिएगा? लड़ाई लड़िएगा कि अभी और कुछ पढ़ाई वढ़ाई करिएगा? नहीं, अभी तो सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई लड़िएगा। और जब तक ज्वाइनिंग नहीं देगा तब तक लड़ते रहेंगे। क्या लगता है लड़ाई लड़ते लड़ते आपका उम्र 35 हो गया, आप कैसे इसके बाद अब क्या करिएगा? अभी 35 हुआ है। जब तक ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, जब तक छोड़ने नहीं जा रहे हैं, याद कर ले सरकार। शादी ब्याह हो गया? सब कुछ। कैसे हो गया जब रोजगार ही नहीं था? क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? शादी रोजगार का कोई अंतर नहीं है। अब देखिए बिहार में हम लोग लगातार आंदोलन कवर करते हैं, तो कभी सीटेट वाले उनका बच्चा अब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया है और तब तक उनका लड़ाई चल रहा था। अब यहाँ पर ये भैया लोग हैं, इनकी भी शादी हो गई, अब पता नहीं कब तक लड़ाई लड़ेंगे। आपका बच्चा है? नहीं, अभी नहीं है। नहीं। चलिए फिलहाल इंतजार रहेगा कब वो आए, कब वो भी लड़ाई लड़ेंगे, है ना भैया? आप कहाँ के हैं? पूर्वी चंपारण। आपके हाथ में क्या लगे है? वी वांट जस्टिस। अच्छा, आपको भी जस्टिस चाहिए? हाँ, जस्ट किस बात को लेकर के जस्टिस 1778 की नियुक्ति की। मिलेगा? देखिए, इसी इंतजार में तो बैठे हुए हैं। क्या कोई इलेक्शन पार कर गए? इलेक्शन के आज 4 बार तो मुख्यमंत्री शपथ ले लिए हैं नीतीश कुमार। हम लोग का एक वैकेंसी क्लियर नहीं किए हैं। अब पूरा इलाके घूम रहे हैं क्या कोई इलेक्शन और पार कर जाइएगा तब तक आप लड़ाई लड़ते रहिए ना। अब ज्यादा दिन का हम लोग नहीं परेशान होने वाले हैं। अब बहुत कुछ करने वाले हैं। अब हम लोग उग्र आंदोलन करने वाले हैं। उग्र आंदोलन काहे करिएगा? मरेंगे या मारेंगे। मारा पीटी काहे करिएगा? ये सब खराब बात है, ये सब नहीं बोलना चाहिए। आप भैया कहाँ से आए हैं? लखीसराय। लखीसराय से। चलिए, हमारे ही क्षेत्र के हैं। चलिए, एक ही मांग एक ही नारा, खाली सीटों को भरो हमारा। अच्छा, आपका सीट है, क्या हुआ आप लोगों के साथ? हम लोग के साथ यही है कि सरकार सीट बचा करके बैकलॉग करके या किसी तरह 2 नंबर काम करके उसको भर रही है और हम लोग को बाहर कर दिया। हम जिस सीट पे हमको सबको बाहर कर दिया गया। देखिए, अब हम आपको यहाँ पे बहुत सारे युवाएं हैं, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए, हम आपको चुन चुन करके उन युवाओं से मिलवाते हैं जिनका एज खत्म हो गया होगा। अच्छा, आपका उम्र क्या हो गया भैया जी? मेरा 33+ हो रहा है। आपका भी 33+ हो गया। अब कौन सा एग्जाम में बैठिएगा? अब कौन सा एग्जाम? नए कोई एग्जाम में बैठेंगे? ये उम्र खत्म हो गया तो एग्जाम में क्या बैठेंगे? नेता? क्या नेता बनिएगा? नेता देखिए, लड़ते लड़ते नेता क्या बनेंगे? हम लोग को नेता बनने की अथी नहीं। आजकल का तो सबको देखते हैं, जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता है वो नेता ही बन जाता है। नहीं, वैसा नहीं है, नेता नहीं बनेंगे। पढ़ लिख करके इतना उम्र पार किया है ना? हाँ, पढ़ लिख के अभी भी पढ़ ही रहे हैं। अभी भी पढ़िए रहे? हाँ हाँ अच्छा, तो क्या लगता है आप लोग की जो मांग है पूरी होगी? हाँ हाँ, पूरी होगी। नहीं कहा है पूरी होगी। 9 साल तो लग गया हो। अब 1-2 साल लगेगा तब। शादी ब्याह हुआ? नहीं, शादी ब्याह नहीं किया? नहीं किए अभी। काहे नहीं किए हो? शादी कोई करने के लिए गछबे नहीं करता है। नौकरी ये नहीं है तो? नौकरी नहीं तो शादी क्या करेंगे? नौकरी नहीं है तो कहाँ से मिलेगी धर्म पत्नी, है ना? आप भैया, आपका क्या उम्र हो गया भैया? मेरा 36 साल। आप भी 36 साल के हो गए। अब कैसे शादी ब्याह हुआ? शादी हुआ है। हो गया? चलिए, मुबारक हो, आपको शादी हो गया। अच्छा, बिना रोजगार के कैसे? अब क्या कीजिएगा सर? लव मैरिज था क्या? लव मैरिज नहीं था, अरेंज मैरिज ही था। अब नौकरी के चलते शादी भी ना करे, ये कहाँ का कानून है? हम तो बिना दहेज का शादी किए हैं। देखिए, बुरा नहीं मानना है, हम थोड़ा सा इसको फन वे में इसलिए ले रहे चूंकि आप लोग बहुत परेशान हैं और लगातार अपनी हक की मांगों को लेकर के काफ़ी निराश रहते हैं। लेकिन सोचे थोड़ा सा आप लोगों को भी थोड़ा सा खुश कर दे। अरे भैया, काहे परेशान है? कितना क्या उम्र हो गया आपका? मेरा उम्र है 30 साल। आप भी 30 साल के हो? हाँ, 30 साल हो अच्छा, सब BSSC वाले 30 साल प्लस है ना? हाँ, प्लस है 30 साल। क्या क्या क्या? 35+ है सब। 35+ हो गए? लीजिए, 35+ सब लोग लगभग हो गए, एवरेज है। हाँ हाँ, 1 मिनट भैया, इधर आगे आने दीजिए हमको पहले। चलिए भैया, हमारे बंधु भाई से निवेदन है कि ये मुद्दा सरकार से भी पूछा जाए। युवा से तो पूछ ही रहे हैं, लेकिन अब सरकार से भी इंटरव्यू लीजिए कि आप युवा सरकार है और युवा रोड पर भड़क रहा ढनक रहा है, उनका परिवार बर्बाद हो रहा है। आपसे विनती है कि सरकार से भी पूछिए कि आप बार बार बोलते हैं कि 10 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे। आज 1778 आप गर्दनी बाग में धरना भूख हड़ताल कर रहा है। यहाँ आदमी दूगो अभी गया, हॉस्पिटल में गया, चक्कर आकर चला गया था। क्या लगता है सरकार को इस सबसे मतलब है? सरकार इस सब मतलब नहीं ले, आप लोग चाह लीजिएगा तो हो जाएगा। हर जहाँ नेता है वहाँ से इंटरव्यू लीजिए कि आप युवा के लिए आप बोलते हैं कि रोजगार देंगे। पर 9 साल हो चुका है, आप उनके बारे में क्या राय लेना चाहते हैं? रोजगार की बात आई तो एक बात आपसे हम और कर ही लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले शराबबंदी को लेकर के एक मुहिम चला था, सुन लीजिए पहले। एक 60 लाख का ड्रोन भेजा जाता है, वो ड्रोन गायब हो जाता है ना? और उसको ढूंढने के लिए 200 लोगों को भेज दिया जाता है। 200 लोगों को रोजगार मिला ना? देखिए, ये ढकोसला है। ये शराब जो है, ये गरीब आदमी मर रहा है, अमीर आदमी जिंदा हो रहा है। वो कौन बड़े बड़े माफिया शराब नहीं बेचे, लीडर के पास शराब नहीं जाता है। सब लोग जो दारू पीता, शराब पीता है, वो पकड़ा रहा है, लेकिन बेचने वाला नहीं पकड़ा रहा है।
चलिए फिलहाल आपको दिखाए यहाँ पर सारे बीएसएससी के छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं और 2014 में ही इन लोगों एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। 2014 में ये लोग एग्जाम क्वालिफाई किए हैं और उसके बावजूद अपने हक की मांग को लेकर के लगातार आंदोलन पर आंदोलन कर रहे हैं। और आपको बता दें बिहार में कुछ बीपीएससी तक का पेपर लीक होता है, बीएसएससी का इस बार भी लीक हुआ था और उसके बाद भी शुक्र है कि 2014 में लीक नहीं ना हुआ था। 2014 में लीक हुआ था, उसमें भी लीक। हाँ, यही मुद्दा पर जो बिहार एसएससी के चेयरमैन है वो जेल में अभी तक है। अभी तक जेल में है। कितना बार 2 बार क्वेश्चन भी बार लीक हुआ था, कुछ एग्जाम भी कैंसिल कर दिया गया, फिर से 2018 में एग्जाम लिया गया है। उसके बावजूद में देखिए काला बाजारी चला रहे हैं और जो ओरिजिनल कैंडिडेट है उनके बाहर कर दिया गया है और जो गलत चयन प्रक्रिया से लड़कन को अंदर कर दिया गया है। 2014 में लीक हो गया था। चलिए बिहार एसएससी का अब क्या नाम दिया जाए पता नहीं, बीपीएससी बीएसएससी शुक्र है, यूपीएससी है जो सेंट्रल लेवल का। ये दूसरा स्टेट वाले सुनते हैं कि भाई बिहार एसएससी अभी 9 साल तक ये वैकेंसी को ऐसे क्यों किया जा रहा है। ये युवाओं को जान नहीं ले रहा है, युवाओं को प्राण ले रहा है, जान प्राण सब ले लिया गया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम एक बार लास्ट में यही विनती करेंगे कि 1778 कैंडिडेट जो है, 1778 कैंडिडेट का मामला नहीं, 1778 परिवार का मामला है। एक बार कृपया कर सरकार जरूर इस पर ध्यान दे, सभी 1778 परिवार को जरूर एक बार देखे, समझे, बुझे और हम लोग को नियुक्ति देने का। शादी ब्याह भी नहीं हो रहा है, थोड़ा इसका भी यह भी नहीं हुआ है। 30+ इसमें जितना भी कैंडिडेट है 1778 सारे का 30 के आसपास ही एज है, सारे का, उससे बेसी होगा कम नहीं होगा किसी का। अरे एक चीज और लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए क्या लिखा हुआ है। भैया जी का बालोर पका हुआ है, थोड़ा सा भैया इधर चलिएगा लेकर के, थोड़ा सा भैया साइड दीजिएगा। देखिए 9 वर्ष का मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का हर्जाना भरो या 1778 छात्रों की को नियुक्ति दो। अच्छा क्या नाम हो गया भैया? विक्रम कुमार नाम। उम्र क्या होगी? उम्र 25+ है। 25 से प्लस है। बाल पका हुआ, झूठ बोलते हैं। बाल तो अभी अच्छा 25+ में 30-35 सब हो सकता है, इसीलिए छुपा रहे हैं एज। अच्छा तो क्या आप लोगों के साथ बाल वाल पक गया, रोजगार नहीं मिला? रोजगार नहीं मिला, लेकिन आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं एजाज अहमद, वो बोले थे कि 2 से 3 महीना के अंदर 1778 के चेहरे पर खुशी आएगा, लेकिन 3 महीना। नेता वाला बात छोड़ दिए, नेता वाला वो सब वही से कितना आया कि लोग हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं, और वो बोले थे और डिबेट में भी बोले थे कि 2 से 3 महीना के अंदर इन लोगों के चेहरे पर मुस्कान आएगा। यहाँ तक कि समान प्रशासन ना मुस्कान, सब देख रहे हैं कितना मुस्का रहे हैं सब बैठ कर। नहीं ना, आप उनसे इंटरव्यू लीजिए, बोलिए, पूछिए कि आखिर 3 महीना हो गया है और अभी तक युवाओं के चेहरों पर मुस्कान नहीं आया, आखिर क्या वजह है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको यहाँ से हम दिखा रहे थे, यहाँ बिहार एसएससी के द्वारा आंदोलन किया जा रहा था, बिहार एसएससी के अभ्यर्थियों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। उन लोगों की जो मांग थी, अपनी मांगों को लेकर के आज गर्दनी बाग में ये लोग बैठे हुए हैं और लगातार यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि इन लोगों का 1778 जो इनका वैकेंट खाली जगह है उसको भर दिया जाए और इन लोगों को रोजगार दिया जाए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूले। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है, आप पब्लिक प्रोल पॉइंट्स और CCN News 24 देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।